सो गाइस, नीट खत्म हो गया। नीट का अभी काउंसलिंग खत्म होने को आया। ऑल इंडिया रैंक हो गया, फिर अपना ऑल इंडिया कोटा हो गया, फिर अपना ऑलमोस्ट हर एक स्टेट का काउंसलिंग खत्म हो गया। नाउ वी हैव कम टू अ स्टेज वेयर वी आर आस्किंग आवरसेल्व्स व्हाट नाउ। यार बनना तो डॉक्टर ही है, बट अपने पास रास्ते कहाँ हैं अभी? कौन सा रास्ता ऐसा है कि जिससे हम डॉक्टर बन सकते हैं? आज की तारीख में यू हैव गॉट मल्टीपल ways how you should look at it. So how Moksh is going to help is Moksh has been counseling students for last 8 years. More than 65,000 स्टूडेंट्स को हम लोग ने बिना एक दूसरे को देखे ऑनलाइन के ऊपर अच्छी तरह गाइड किया है, सो दैट अपनी करियर का प्लान बहुत अच्छी तरह कर पाए वो, ठीक है, क्लियरली कर पाए। So Moksh has 3 departments: mobility, एकेडमी एंड ट्रैवल्स। सो मोबिलिटी में हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने में मदद कर सकते हैं। वी प्लेस देम इन द राइट यूनिवर्सिटीज एंड दे स्टडी ओवर देयर। स्पेशली वी आर known for medicine and engineering in Germany. So these are the two things that people know us for. मोक्ष एकेडमी एक ऐसी चीज है कि जो लाइसेंस एग्जामिनेशन के ऊपर फोकस करता है। हर डॉक्टर सिर्फ डिग्री लेके कोई फायदा नहीं है, दे नीड अ लाइसेंस। तो ये लाइसेंस टू डिग्री टू लाइसेंस का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, दैट हैपेंस थ्रू एन एग्जामिनेशन कॉल्ड लाइसेंस एग्जाम। इंडिया में हर डॉक्टर को नेशनल एग्जिट टेस्ट देना है अभी, वो लाइसेंस एग्जाम है। एक बार नेक्स्ट पास किया तभी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप किसी कॉलेज से एमबीबीएस कर चुके हो और फिर डायरेक्टली आपको लगता है कि मैं हॉस्पिटल में काम कर लूंगा, तो वो होने वाला नहीं है। आपको पता नहीं है, इंडिया में 25,000 से ज्यादा ऐसे डॉक्टर हैं जिनके पास डिग्री है बट लाइसेंस नहीं है, घर पे बैठे हैं। डॉक्टर बनना था, बन गए, बट प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। तो मैं आपको ये सारी चीजें बताता हूँ, ठीक है ना, धीरे धीरे डॉक्टर बनने के रास्ते, उसके रास्ते में चैलेंजेस और सक्सेस कैसे पा सकते हो, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड एमबीबीएस अब्रॉड क्या है, क्यों इतने सारे स्टूडेंट्स अब्रॉड चूज करते हैं, क्यों फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं नीट बार बार रिपीट करके। जब 16 लाख में से आखिर 35,000 स्टूडेंट ही गवर्नमेंट में डॉक्टर बनने वाले हैं, तो बाकी के स्टूडेंट क्या करते हैं? या तो वो अब्रॉड जाते हैं, या तो फिर वो कॉम्बो मेडिकल प्रोग्राम में जाते हैं। कॉम्बो क्या होता है? आधा प्रोग्राम इंडिया में, आधा प्रोग्राम अब्रॉड में। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ट्रैवल कर चुके हैं, या तो पैशनेट हैं, जो बड़े सिटीज से हैं, जो अच्छा सोच सकते हैं, वो पूरा प्रोग्राम अब्रॉड में कर लेते हैं। जैसे रशिया, चाइना, यूक्रेन, कजाक, ये बहुत सारे कंट्रीज में आपने सुना होगा बच्चे जाते हैं, करेक्ट है। सो ये अब्रॉड के बारे में मैं बताऊंगा। अभी भी जिसका जिसका नंबर नहीं लगा, वो जनवरी बैच अवेलेबल है, ठीक है ना। सो हाउ टू चूज द यूनिवर्सिटी, हाउ टू चूज अ कंट्री, व्हाट आर द करंट सिचुएशन इन दीज प्लेसेस, इन कोविड कहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो, दैट वी विल टॉक अबाउट। ये कॉम्बो मेडिकल प्रोग्राम क्या है जो आधा इंडिया और आधा अब्रॉड में है, ये भी समझेंगे। और फाइनली लाइसेंस एग्जाम को क्रैक कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में भी बात करेंगे गाइस। सो लेट्स टेक दिस 4 टॉपिक्स टुडे एंड लेट्स टॉक अबाउट इट। अभी आपके पास ऑप्शन क्या है? अगर आप रिपीटर हो, या आप फर्स्ट टाइमर हो, या जो भी हो, हुआ ऐसे है, सबको पता है कि यार 16 लाख लोगों ने एग्जाम दी, ऑल इंडिया कोटा के अंदर 618 मार्क्स था। मैंने जैसे बताया, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 630 635 हो जाएगा 2021 में। इतना बड़ा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें? अभी आपके पास वक्त काफी कम है, आपको अपनी वीकनेसेस आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। मोक्ष has developed a technology platform for all the students, okay, who are appearing for NEET. उसमें आपको टेस्ट देंगे, आप कौन से टॉपिक में आप वीक हो, वो सॉफ्टवेयर खुद ही स्टोर करते जाएगा। ये है सॉल्यूशन नंबर 1। अगर आप 2021 का कर रहे हो, तो आपको ये प्लेटफॉर्म पूरा का पूरा इट विल बी मेड अवेलेबल टू यू।
मोक्ष प्लेटफॉर्म मेजरली असेसेस यू एंड वर्क्स लाइक अ मिरर। आपको सामने आपकी एक्चुअल सिचुएशन क्या है वो दिखाता है। पूरा स्टडी प्लानर, अभी आपके पास समझो 150 दिन है। व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड स्टडी। अभी जो एक्स स्टूडेंट है उसको स्टडी का पैटर्न डिफरेंट होना चाहिए वाई से, और वाई जो समझो आपका फिजिक्स स्ट्रांग है, केमिस्ट्री वीक है और बायोलॉजी बहुत ही कॉन्फिडेंट हो आप, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम आपको जो सबसे ज्यादा वीक है उसके ऊपर फोकस करना चालू कर देना चाहिए, और आपका ऑटो स्टडी प्लानर जनरेट होना चाहिए ताकि आप अपने मार्क्स को एनहांस कर सको, और वो है ये टेस्ट प्लेटफॉर्म। ठीक है। सो स्टडी प्लान करना, अपनी मिस्टेक्स को जानकारी लेना और उस वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करके रिमूव करना, सिर्फ उतना ही हम लोग करवा सकते हैं। हम वी आर नॉट इनटू कोचिंग, we are not into giving lectures, we do not have any star faculty for physics, chemistry or bio. You have enough of access of those things now. आप लोग अगर रिपीटर हो तो सबको पता होगा कि ये सब हो गया, सीख लिया, सब कुछ कर लिया, अब कंपटीशन में दूसरों को हराना है, मेरी वीकनेसेस को हटाना है। और उसी के लिए टेस्ट प्लेटफॉर्म एंड टेक्नोलॉजी आपको ये एब्सोल्युटली फ्री में अवेलेबल है। एक यहाँ पे हम लोग मदद कर सकते हैं आपकी। Does this sound interesting to all of you? Fantastic. So you have one option to repeat NEET, crack the NEET score by removing the weaknesses. Somebody from our end is going to contact you. They will showcase to you the actual technology, how to use it, how it will help you to remove your weaknesses, identify them, ताकि आपको समझ में आए कि भाई मुझे स्टडी क्या करना है, उसका प्लान तैयार हो जाए। ठीक है। दूसरा ऑप्शन बहुत बड़ा ऑप्शन है और वो है कॉम्बो मेडिकल प्रोग्राम का। फिलीपींस के अंदर अगर आपको पता हो तो सिर्फ 4 साल का प्रोग्राम है एमबीबीएस का, पर उसके पहले आपको बीएस का डिग्री होना चाहिए, मतलब बीएससी का, बैचलर ऑफ साइंस आप होने चाहिए। अगर आप बैचलर ऑफ साइंस हो तो सिर्फ 4 साल में एमबीबीएस खत्म हो सकता है। ऑफ कोर्स उसके बीच में एक एंट्रेंस एग्जाम होती है जिसका नाम है एनमैट। गाइस, दिस इज द सेकेंड ऑप्शन अवेलेबल विथ यू। अगर आप इंडिया में हो, आप शांति से बीएससी ज्वाइन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहाँ जाने की जरूरत नहीं है, इंडिया में बीएससी कर लो। जैसे ही आप खत्म करोगे आपको एमबीबीएस में एंट्री मिलेगा, क्योंकि मोक्ष विल गिव यू एनमैट का कंप्लीट कोचिंग। कई लोग आप में से ऐसे होंगे जिसने बीएससी खत्म कर चुका है, उस दो स्टूडेंट्स विल नॉट हैव टू गिव, दे कैन डायरेक्टली, एक्चुअली 4 इयर्स भी नहीं है, सिर्फ 3.8 इयर्स है। 4 इयर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि बच्चे लोग सितंबर में जाते हैं, जून में आते हैं, तो 4 साल, ठीक है ना, बट in reality they stay only for 3.8 years. This is the combo program. If you are into BSc already or getting into it, you can easily do this. Moksh will prepare you for NMAT exam in India. You don't have to go to Philippines to do this anymore. This is the hundreds of students are currently studying on NMAT platform. You can simply become a doctor for 100% with 100% गारंटी, क्योंकि आप एनमेट का एग्जाम जो देना है वो पास करके एंटर करोगे एमबीबीएस के अंदर। तीसरा ऑप्शन है और वो है एमबीबीएस अब्रॉड। अगर डॉक्टर बनना है तो यही 3 ऑप्शन है। जनवरी में बैच है, जनवरी 2021 में। इसका एलिजिबिलिटी है नीट क्वालिफिकेशन इन 2020, दैट्स इट। इवन आप 2019 में क्वालिफाइड थे, आपको कोई भी स्टूडेंट को जनवरी 2021 में एमबीबीएस में आप जा सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम इन अ यूनिवर्सिटी which is going to be at least 100-year-old, super ranked and a government university with expenses no more than 3 to 4 lakh rupees per year, including hostel, food, everything I am talking about. इतना बढ़िया ऑप्शन है। इसके साथ में मोक्ष लाइसेंस एग्जाम के सॉल्यूशन भी देता है, ताकि जब आप पीजी के लिए जाते हो, जब आप एमबीबीएस कर रहे हो, तभी पीजी का एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी आपको वहीं पे मिल जाता है मोक्ष की तरफ से। तो मेरे को एक सवाल का जवाब दो, आप लोग में से, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक ऑप्शन ए, बी और सी, कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है कि आपको करना? क्या आपको 1 साल और वेट करना है 2021 में देके,
क्योंकि 5 महीना मुश्किल से बाकी है, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, 150 दिन है टोटल मिला के। या 150 दिन डाल के मेहनत करके 2021 का देना है, या फिर आपको पता है कि लास्ट टाइम 200 आया था सर, 600 प्लस अभी नहीं आने वाला है, अपने को मेहनत करके साल बिगाड़ के पैसा खर्चा करके फायदा नहीं। डायरेक्टली मैं एमबीबीएस अब्रॉड या तो कॉम्बो में ज्वाइन करना चाहता हूँ। आई नीड एन आंसर फ्रॉम ईच वन ऑफ यू, ए, बी और सी, विच वन इज मोर प्रेफरेबल टू ऑल ऑफ यू? लेट्स अंडरस्टैंड। All are A. Okay. Only out of 100 students or 200 students who are listening to me, only 4. Okay. Indu Yadav, 5. Mahavir, 6. Mahipal, A. Okay. Fine. I got the basic gist. 5% of your student, 6 is in B, only 4 are in C. So guys, बाकी के सारे स्टूडेंट्स क्रैक करने वाले हैं। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम गोइंग टू कनेक्ट विथ ईच एंड आई एम गोइंग टू आस्क माय टीम टू कनेक्ट विथ ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। अभी आपके पास टाइम है, एक्सपीरियंस करो, एक्सपेरिमेंट करो, कैसे अपने मार्क्स एनहांस कर सकते हो। वो वाले वीडियो मत देखा करो कि लास्ट 30 दिन में 100 मार्क कैसे ऐड हो जाएंगे, फायदा कुछ नहीं होगा, उनको व्यूअरशिप चाहिए आपकी। सो लास्ट 30 दिन तक वेट नहीं करना है, अभी अपने पास 150 दिन है। ओके मैं अभी भी बता रहा हूँ, वी आर नॉट इनटू कोचिंग फॉर नीट, वी आर ओनली इनटू मार्क्स एनहांसमेंट बाय रिमूविंग द वीकनेसेस थ्रू यूटिलाइजिंग द टेक्नोलॉजी। हमारी टेस्ट प्लेटफॉर्म आपके पीछे पड़ जाता है। हर एक सवाल कोई ना कोई सब्जेक्ट और टॉपिक के साथ में टैग होता है। अगर आपने सवाल का जवाब सही नहीं दे पा रहे हो, उसको समझ में आ जाता है कि भाई आपका ये पर्टिकुलर टॉपिक वीकनेस है। जब टेस्ट देते हो, द सिस्टम कम्स टू नो द वीकनेस आइडेंटिफाइड है। अब आपको असाइनमेंट अलॉट हो जाता है। इस वीकनेसेस के जितने सवाल हैं वो पूछते रहता है। आपके स्टडी प्लानर में ऑटोमेटिकली उसी के लेक्चर्स अपडेट होते हैं। जब तक वीकनेसेस रिमूव नहीं होती, मतलब टेस्ट के अंदर आपको उसी टॉपिक के दूसरे सवाल सही नहीं जाते, वो आपको यही साइकिल में रिपीट करते जाता है। इट वर्क्स लाइक अ गेम, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। धीरे 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 हमारे पूरे जो टेक्नोलॉजी में 3 सेक्शन दिए हैं। एक है स्ट्रेंथ, एक है वीकनेसेस और एक है एवरेज। एक एक सब्जेक्ट, एक एक टॉपिक का weaknesses it identifies. Until and unless everything has gone from average to strength, weaknesses to strength, it will not stop from asking you more and more questions in the test. आई होप फंडामेंटली आपको समझ में आ गया होगा। आप साइंस के स्टूडेंट हो, लॉजिक सिंपल है बट सॉफ्टवेयर बहुत सॉलिड है, और इसी की वजह से हजारों लोग इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। मिलिंद सिंह, एक्चुअली मेरे को सच पूछो तो आई वुड नॉट प्रेफर फिलीपींस एज द फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है ना। द रीजन बीइंग वहां पे एनमेट का एंट्रेंस एग्जाम है। द ओनली पॉइंट इज, आदमी स्टूडेंट्स को ये सब पता ही नहीं है। आज कैसा है पता है मिलिंद? आज मैं 2019 में मैंने नीट दिया, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे साथ में बीएससी में ज्वाइन कर देना चाहिए था। अगर मैं ज्वाइन कर लेता तो 2020 में भी मैं रिपीट नीट करता हूँ, और हर पैशनेट स्टूडेंट करना ही पड़ता है नीट रिपीट, ठीक है ना। इस टाइम तो कोविड की वजह से कर रहे हो बहुत सारे स्टूडेंट, बट जनरली भी पैशन की वजह से करते हो। नहीं मिला, चलो और एक बार ट्राई करते हैं। तो बीएससी के सेकेंड ईयर में आप आ गए। अब लास्ट जो अटेम्प्ट होता है आपका नीट का, 3 अटेम्प्ट ही होते हैं मैक्सिमम जनरली। तो 2021 में आपने नीट दिया, तभी बीएससी खत्म हो गया। अब आपने ये तो नीट के लिए वैसे ही टाइम निकाला है, अब सीधा 3.8 इयर्स में डॉक्टर जाओ। अगर आपने बीएससी ज्वाइन नहीं किया, मतलब बीएससी का डिग्री नहीं है, तो आपको पूरा 5.8 इयर्स लगेगा डॉक्टर्स बनने के लिए। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? दिस ऑप्शन इज अवेलेबल इन फिलीपींस। अगर आप इंडिया में बीएससी कर चुके हो, ज्वाइन कर लिया है, नीट रिपीट कर रहे हो, उसके लिए बहुत फायदा है। पर अगर आपने बीएससी ज्वाइन नहीं किया हो, अगर और मुझे पूछो कि सर कैसा है फिलीपींस का ऑप्शन, मैं बोलूंगा क्रॉस कर दो भाई। क्योंकि यहाँ पे एनमेट करके एंट्रेंस एग्जाम है। मुझे ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं चाहिए
क्योंकि नीट में से निकले मुश्किल से, तभी तो हम नया ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। फिर एनमेट में फंसोगे, वहां पे फेल होंगे, फिर और कुछ ढूंढोगे, ऐसा नहीं है। आप रशिया चुन लो, यूक्रेन चुन लो, चाइना चुन लो, वहां पे कोई एग्जाम नहीं है। शांति से सीधा जाओ, 5.8 ईयर्स में खत्म करो। डिग्री साथ में है, डिग्री के साथ में आप लाइसेंस एग्जाम का प्रैक्टिस करो, या तो यूएसएमएलई। आई होप यू नो व्हाट आर दीज एग्जाम्स। इफ यू डोंट नो, प्लीज आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन यू। एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एज अ लाइसेंस फिजिशियन। इतना सिंपल सा काम है। मिलिंद समझ गया अभी फिलीपींस के बारे में? ओके, सो लाइसेंस एग्जाम के बारे में जानकारी चाहिए आपको। लेट मी चेक, मेरे पास अभी इसी के अंदर स्लाइड में है, ये रहा। देखो, आप लोग एक बात समझो, थोड़ा सा समझ लो, अपन रिसर्च कर लेते हैं, ठीक है। नेशनल एग्जिट टेस्ट फॉर डॉक्टर्स, हमारी राज्यसभा ने क्या रूल पास किए हैं, आप पढ़ो थोड़ा। हमारे यहाँ पे क्या बिल पास हुए हैं पार्लियामेंट में। एज अ डॉक्टर यू शुड नो, नेशनल मेडिकल कमीशन इज योर द काउंसिल। काउंसिल होता है ना, जो पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था, एमसीआई, अब वो एनएमसी हो गया है। इन्होंने पास किया है बिल, पूरा हेल्थ केयर का चेंजेस लाके दे रहे हैं। सो व्हाट आर द चेंजेस दैट दे हैव डन, लेट मी एक्सप्लेन यू नाउ। अर्लियर एक डॉक्टर इंडिया में बनता था, वो डिग्री लेता था, बाद में उसको लाइसेंस भी वहीं पे इंडिया में मिल जाता था। बट अभी वैसा नहीं है। दिस इज द बिगेस्ट रिफॉर्म दैट पीपल हैव डन इट। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, मैं आपको बताता हूँ, एनएमसी। इसके अंदर आपको नेक्स्ट एग्जाम देना जरूरी हो गया है हर डॉक्टर को। तो उनकी जो जर्नी है वो अभी थोड़ी सी अलग हो गई है। पहले कैसा था, आपने डिग्री लिया, एमबीबीएस किया, और आपको लाइसेंस इंडिया में मिल जाता था प्रैक्टिस करने का। अब उसके बीच में एक एग्जाम हो गई है, जैसे यूएस में यूएसएमएलई थी, अब इंडिया के अंदर नेक्स्ट है, नेशनल एग्जिट टेस्ट है, और जर्मनी में एफएसपी है। तो जब आप ये एग्जाम्स नहीं दोगे, तब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। और इसी एग्जाम्स के थ्रू आपको पीजी में भी, अगर मेरिट में आ गए तो पीजी की सीट मिलेगी, अगर क्वालिफाई कर लिए तो फिर आपको प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिलेगा। सो गाइज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ योर लाइफ। आप जब एंटर करते हो तो नीट है, जब एग्जिट करते हो तो नेशनल एग्जिट टेस्ट है एक डॉक्टर के लिए। इस 5 साल के अंदर आपको 19 सब्जेक्ट सिखाया जाता है। these are the 19 subjects which will be, the syllabus for next. I hope you are able to understand. जब आप एंटर करते हो तभी पीसी, बाय, बॉटनी और जूओ करते हो। जब आप एग्जिट करते हो तो आपके पास 19 सब्जेक्ट का सिलेबस होता है। इसलिए पूरा का पूरा लाइसेंस एग्जाम के बारे में तैयारी करना बहुत जरूरी होता है। आई होप यू अंडरस्टूड द चार्ट वेरी क्लियरली नाउ, वेदर यू आर फ्रॉम इंडिया or whether you are from abroad. Now on, everybody will have to give national exit test. ठीक है? पहले क्या था, इंडिया में देते तो जरूर नहीं था, सिर्फ अब्रॉड वाले को एफएमजी था। अब क्या हो गया, इंडिया वाले को भी आ गया। गवर्नमेंट्स का मेरिट होल्डर क्यों ना हो, उसको भी नेशनल एग्जिट टेस्ट देना पड़ेगा। एंड दैट इज व्हाट वी प्रिपेयर द स्टूडेंट्स, ताकि वो जब एमबीबीएस खत्म करे, वो पूरे 5 में 19 सब्जेक्ट्स के मास्टर हो, और उसका लाइसेंस एग्जाम की तैयारी पहले से हो चुकी हो। आई होप यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड नाउ। ओके, डोंट वरी पोदार, you will get your video recording also if you want, so nothing to worry about that part. ओके, कॉम्बो ऑफर, कॉम्बो मेडिकल प्रोग्राम मैंने पहले ही बता दिया था आपको, जो आधा इंडिया में है और आधा फिलीपींस में है, करेक्ट है। इसमें जो बी में इंटरेस्ट था, जो कॉम्बो वाले थे 6 लोग, जो एमबीबीएस अब्रॉड में था वो सी का ऑप्शन था, वो लोग 4 लोग थे। इन सभी लोगों को आई वुड एडवाइज यू, यू गो थ्रू द वेबसाइट, यू कनेक्ट ऑन द व्हाट्सएप, you connect with these people at Moksha. They will guide you, they will place you, they will make sure that you are becoming a doctor at the fastest possible way. बीएस का डिग्री पहले करो, उसके बदले इंडिया में बीएससी करो, ये दोनों ऑप्शन रहते हैं।
अगर आप 12th पास आउट हो, अभी तक आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है, मैं आपको फिलीपींस में डाल सकता हूँ, बट यह महंगा प्रोग्राम है, फालतू के पैसे बर्बाद होंगे। बीएस डिग्री आप आराम से, इसका 6 लाख रुपया लेते हैं वहां पे, या यहाँ पे 10,000 रुपये में हो जाएगा बीएससी पर ईयर के। फिर यहाँ पे 2 साल का बीएस का प्रोग्राम 6 लाख खर्चा हो जाएगा, प्लस खाने पीने का खर्चा अलग। बीएस जब प्रिपेयर करते हो तो या मतलब आप बीएससी की जब तैयारी करते हो, तभी एनमेट की तैयारी मोक्ष करवाता है। इसमें 2 साल का प्रोग्राम है एनमेट का, तीसरे साल अगर आपके पास है तो प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस होती है। पहले साल पूरा नीट का रहता है और दूसरे साल पूरा एनमेट का कोर्स एडिशनल बाकी का रहता है। तो 35% नीट का ही कोर्स है, 65% एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, क्वांट है, एनालिटिक्स है, बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, बल है। सो ये एनमेट में हम प्रिपेयर करवाते हैं हम बच्चों को। एक बार पास हो गए, क्वालिफाइड नहीं होते हैं अगर आप, तो इंडिया आना पड़ता है, अगर क्वालिफाइड हो गए तो डायरेक्टली एमबीबीएस में। पर जब आप बीएससी इंडिया में ही करते हो तो एनमेट का आपको एग्जाम भी, तैयारी भी इंडिया में ही हो जाता है। यू डोंट हैव टू स्पेंड मनी टू गो, एंड दोज हु बिकम अनक्वालिफाइड दे हैव टू रिटर्न बैक, नथिंग डूइंग। इंडिया में ही एनमेट दो, क्वालिफाइड हो और सीधा एमबीबीएस के अंदर अंदर घुस जाओ फिलीपींस में। आपका जो बीएससी का प्रोग्राम है, तभी आप अपना नीट का रिपीट दे सकते हो, साथ में आपको एनमेट का कोचिंग भी मिल जाता है। सिर्फ 3.8 इयर्स के कोर्स में आप भी डॉक्टर बन सकते हो फिलीपींस में, आफ्टर यू हैव क्लियर्ड बीएससी। रिमेंबर, इज दैट क्लियर नाउ गाइस? Yeah, Milind, if it doesn't suit you, you just need to just cross your, you can directly go to MBBS, and this is all about the license examination. होता क्या है, मैंने पहले ही बताया था, 2018 तक हर स्टूडेंट जो अब्रॉड से आता था उसको एफएमजी देना पड़ता था, बट जो इंडिया में करता था एमबीबीएस, उसको सीधा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बोलती थी भाई लाइसेंस ले ले। 2019 से हर एक स्टूडेंट, वेदर यू आर इन इंडिया, अब्रॉड या कॉम्बो, सबको लाइसेंस एग्जाम नेक्स्ट या यूएसएमएलई देना ही है। क्वालिफाई करोगे तो प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिलेगा, अगर आप मेरिट में आओगे तो आपको पीजी का सीट मिलेगा। अब इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है यार। एमडीएमएस का डिग्री सुना होगा, ये पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री है, ठीक है, पीजी बोलते हैं। एमबीबीएस एक यूजी अंडर ग्रेजुएट का लेवल का डिग्री है। डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस तक बोलते हैं 18% रुक जाएंगे। चाहे अभी तो सिस्टम ऐसा है कि आपको नेक्स्ट या तो यूएसएमएलई देना ही है, कहाँ से भी करो आप। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो यू हैव टू गिव नेक्स्ट। अगर नेक्स्ट देना ही है तो क्यों ना अच्छी तरह तैयारी करें। अब ये अवॉइडेबल नहीं है, चॉइस नहीं है कि नेक्स्ट दूं या न दूं, क्वालिफाई करना ही करना है तो क्यों ना मेरिट में ही आए, फिर भाई मेहनत क्यों ना करे। 5 साल मिलते हैं आपको, चाहे कहाँ भी एमबीबीएस करो, अभी सब कुछ किया, इंडिया करो अब्रॉड करो, उल्टा इंडिया का प्राइवेट कॉलेज में पैसा लूटने वाले हैं। एंट्री किया तब से नेक्स्ट या यूएसएमएलई का तैयारी चालू करो यार। एक एमबीबीएस बनोगे और एक स्पेशलिस्ट बनोगे, उसमें आसमान जमीन का फर्क है। एमडी ऑर्थो, पीडियाट्रिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, ये सब बनना चाहते हो या नॉर्मल एमबीबीएस बनना चाहते हो, ये आपके मन में है, आपका विजन है अपने आप के लिए। कॉन्फिडेंस अगर रखोगे, करियर को प्लान अच्छी तरह करोगे, अपने आप को ऊंचा देखने का आदत डालोगे, तो कुछ भी पॉसिबल है, अवॉइड करने की जरूरत नहीं है। ये छोड़ेगा नहीं आपको एग्जाम। यू हैव टू गिव दिस एग्जाम, व्हाई नॉट टू डू इट इन अ प्रॉपर वे एंड बिकम अ स्पेशलिस्ट। दिस इज व्हाट द होल स्टोरी इज अबाउट करियर प्लानिंग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। That's right, Indu. This is what people just dream, but they don't know the way how to become one. आपको हैंड होल्डिंग चाहिए। एमबीबीएस इंडिया के अंदर लेना मतलब आपको पता होगा, जब 16 लाख लोग 35,000 सीट के लिए मारामारी करते हैं, 2% सक्सेस रेशियो है, बाकी के 98% क्या करेंगे यार। इनको और कुछ ऑप्शन देखना ही पड़ेगा, इसीलिए जनवरी का बैच जा रहा है यूक्रेन के अंदर, अब्रॉड में के स्टूडेंट्स जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि सर ये नहीं होने वाला 630 का वाला क्रैक या 620। मैं अभी 300 पे पहुंचा हूँ, 350 पे पहुंचा हूँ। आप मेरी वीकनेसेस रिमूव कर करके 5 महीना है, क्या मैं कोशिश करूं या निकल जाऊं? मैं बोलूंगा आप, अगर आप 500 पे हो
तो एक्सपेक्ट कर सकते हो 600 तक पहुंचोगे, 650 तक पहुंचोगे। अगर आप 200 पे हो तो ये पहुंचना बहुत मुश्किल है 5 महीने में। गाइस, दिस वाज अ जनरल प्रेजेंटेशन टू ऑल ऑफ यू। आपको अलग अलग तरीके से आप ये प्रिपरेशन कर सकते हो। कोई प्रोफेसर भेज सकता है, कोई रिकॉर्डेड वीडियो देख के अपनी एग्जाम के लिए तैयारी कर सकता है, लाइसेंस एग्जाम के लिए। ठीक है। मोक्ष क्या करता है, लाइव ऑनलाइन टेस्ट लेने का, उसका क्यू बैंक देता है, उनका टेस्ट का एनालिटिक्स देता है और वीडियो का लाइब्रेरी देते। कोचिंग नहीं देते हम लोग, आपकी एनालिसिस करेंगे, आपका परफॉर्मेंस ट्रैकिंग करेंगे, आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाएंगे, आप कौन से सब्जेक्ट में ठीक नहीं हो वो बताएंगे, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, क्यों बार बार वही करना जरूरी है, और फिर डाउट क्लियरेंस सेशन आपका देंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ। सेल्फ स्टडी इज नॉट इनफ। रिकॉर्डेड वीडियो, यूट्यूब, ये सब से आप पढ़ाई नहीं कर सकते। प्रोफेसर आके छोड़ के चले जाएंगे। फिजिकल कोचिंग कोविड में प्रॉब्लम हो गया है, इसीलिए ये कोचिंग बहुत चल रहा है आज की तारीख में। Okay guys, so this is what it is. That's how I started the video, to say goodbye to all of you. I hope you have understood the crux of the whole thing as far as the success in MBBS or career in MBBS, planning your career till PG, importance of license examination, अंडरस्टैंडिंग। मैंने पहले ही बोला था, आज हम लोग ये 4 पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देंगे। मोक्ष का टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म टू क्रैक, MBBS अब्रॉड जो यूक्रेन में जनवरी का बैच जा रहा है। प्लीज रिमेंबर दोज 4 people, immediately get in touch with Moksh. We will help you ensure that you get your admission into one of the topmost government university which is more than 100 years old. The batch is going to leave in January 2021. Don't waste a year if you are convinced about it. Those who want combo medical program BSc plus MBBS, please understand this is where Moksha comes into the picture. We'll make things very easy for you to understand. Ensure that your clarity is there. Absolutely, Aditi, NCERT is more than enough. Yes, Ujjwal, tell me. Thanks a lot, guys, and enjoy your weekend. Study well and party hard. Thank you. Bye-bye.